दोस्तों, कई लोगों को विंडोज 10 डाउनलोड करने में कई परेशानियां आती है। जैसे कि इसे कहां से डाउनलोड करें, कौन सा विंडोज 10 डाउनलोड करें, 32 बिट का या फिर 64 बिट का, हमारे पीसी के लिए कौन सा जो विंडोज़ है वो बेस्ट होगा, और इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे बिना किसी पैच या फिर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है विंडोज 10 को डाउनलोड किया हुआ है और इसे एक्टिवेट भी कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। अगर आपको इसी तरह की जानकारी रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें कौन सा जो विंडोज़ है उसे डाउनलोड करना चाहिए, 32 बिट या 64 बिट। अभी किसी के पास चाहे कोई सा भी लैपटॉप क्यों ना हो, ज़्यादातर लोग जो है 64 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप उस पीसी में इंस्टॉल कर लेते हैं जिसका सीपीयू इसके लिए कैपेबल नहीं है, तो आपका पीसी काफ़ी स्लो वर्क करता है। तो यहाँ आप अपने पीसी में 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम तभी इंस्टॉल करें जब आपके कंप्यूटर में 4 GB या इससे ज़्यादा का रैम इंस्टॉल्ड हो। 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट से ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, लेकिन सिर्फ हाई एंड पीसी में, क्योंकि 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको जितना रैम चाहिए उतना रैम लेने के बाद भी उसमें इतना रैम तो फ्री बच ही जाता है, जिससे आपका कोई प्रोग्राम जिसे ज़्यादा रैम चाहिए वो जो है ठीक से वर्क कर पाए। लेकिन कम रैम होने पर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम उतना ही यूज करता है जितना उसे यूज करना चाहिए, और आपके पीसी में ज़्यादा रैम खाली नहीं बच पाता, जिससे कि बाद बाकी प्रोग्राम को जो है जोरी मात्रा में रैम नहीं मिल पाता और वो प्रोग्राम काफ़ी स्लो वर्क करने लगता है। तो इसलिए अगर आपके पीसी में 4 GB से ज़्यादा रैम हो या 4 GB का रैम हो तभी 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। कम रैम होने पर 32 बिट का ही ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, तभी आपका पीसी जो है वो स्मूथली वर्क कर पाएगा। विंडोज़ डाउनलोड करने के बाद उसे अपने पीसी में इंस्टॉल कैसे करेंगे उसका भी वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करने के बाद में देख सकते हैं। जब आप इस विंडो को डाउनलोड कर लेते हैं इसके बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कोई भी विंडोज़ को डाउनलोड करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। आपको इसे फ्री में एक्टिवेट करने के लिए किसी अनलीगल वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी इसे जो है एक्टिवेट फ्री में कर पाएंगे। एक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा। तो माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर जाने के लिए आपको microsoft.com जो है सर्च बॉक्स में लिखना होगा। आप किसी अनलीगल वेबसाइट से अगर विंडोज़ को डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ मालवेयर और वायरस के आने का खतरा होता है, और वहां आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ विंडोज़ भी नहीं मिलता। इसलिए विंडोज़ 10 को डाउनलोड करने के लिए आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट का ही यूज करें। विंडोज़ 10 को डाउनलोड करने के लिए आप यूसी ब्राउज़र का यूज करें, क्योंकि कई बार जब लोग विंडोज़ 10 को डाउनलोड करते हैं और फिर उसे डाउनलोड करके पॉज करके रोक देते हैं और सोचते हैं कि बाद में हम डाउनलोड को वहीं से फिर से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो अपने उस डाउनलोड को पूरा करने के लिए उसे फिर से स्टार्ट करते हैं तो डाउनलोड या तो फेल हो जाता है या डाउनलोड नहीं हो पाता। लेकिन यूसी ब्राउज़र के साथ जो है ऐसा नहीं होता। अगर हो भी जाता है तो आप उसे आसानी से फिक्स कर सकते हैं। डाउनलोड करते टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको डाउनलोड करने में परेशानी आए यूसी ब्राउज़र में, मतलब डाउनलोड ना हो या फिर रिटायरिंग का ऑप्शन आए, तो आप जो है उसे ठीक कर सकते हैं उस वीडियो को देख करके। डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पे यूसी ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में लिखता हूँ विंडोज़ 10 डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएंगे उसमें से जो है हमें यहाँ पे microsoft.com का जो पहला रिजल्ट होगा उस पर चले जाना है, जिससे कि हम यहाँ पे डाउनलोड पेज पर डायरेक्टली आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट के। तो यहाँ पे जो है हमें डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एडिशन सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एडिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर विंडोज़ 10 को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके पर क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आगे आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो लैंग्वेज में मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको जो है यहाँ पे कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर आगे जो है सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा जो विंडोज़ 10 है डाउनलोड करेंगे, 64 बिट या 32 बिट। आप कोई भी विंडोज़ 10 डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अनुसार से। तो मैं जिस कंप्यूटर के लिए इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, जिस कंप्यूटर के लिए मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ, उसका जो रैम है वो जो है 4 GB से ज़्यादा है, 8 GB का है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 64 बिट का जो विंडोज़ 10 है उसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल कैसे करना है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वो वीडियो देख करके इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इंस्टॉल करने के बाद हमें जो है इसे एक्टिवेट करना है। तो मैं जो यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ इस विंडो को, इसे जो है ये मेरा विंडोज़ जो है एक्टिवेटेड नहीं है। तो यहाँ पे इसे चेक करने के लिए हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में लिखेंगे AC एक्टिवेशन। तो यहाँ पे हम एक्टिवेशन सेटिंग्स को ओपन करेंगे।
तो यहाँ पे जो मेरा विंडोज़ है वो देखिए कि वो जो है एक्टिवेटेड नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड। तो हमें जो है इसे एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए हम किसी सॉफ्टवेयर या पैच का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसे एक्टिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है किसी भी ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट को ओपन करना है। तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देख सकता, आप यहीं से जो है इस वेबसाइट का URL देख करके जो है आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है bit.ly/windows.txt। तो ये URL आपको अपने वेब ब्राउज़र में डालना है, bit.ly/windows.txt। ये लिख करके जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ कोड्स नज़र आएंगे। इस पूरे कोड को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ पे हम पूरा पहले कॉपी कर लेते हैं सिलेक्ट करके। तो यहाँ पे आप कोई भी विंडोज़ इससे एक्टिवेट कर पाएंगे, चाहे आपका विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी विंडोज़ हो, आप उसे यहाँ से एक्टिवेट कर पाएंगे। तो हम इसे पूरे कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ से जो है नोटपैड को ओपन करेंगे, अपने पीसी में नोटपैड को ओपन करेंगे। तो हम यहाँ पे विंडोज़ बटन पे क्लिक करते हैं, नोटपैड को सर्च करते हैं। तो हम यहाँ पे नोटपैड लिखते हैं और नोटपैड को यहाँ से नोटपैड प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं और जो भी कोड हमने यहाँ पे कॉपी किया हुआ था उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम जो है इसे सेव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइल पर क्लिक करते हैं, ये जो फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद सेव एज पर क्लिक करते हैं और अब जो है मैं यहाँ पे कोई भी फाइल नेम दे देता हूँ इसका। तो लोकेशन देता हूँ मैं यहाँ पे इसे डेस्कटॉप पर सेव करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे फाइल नेम दे देता हूँ टेक्निकल वाइड और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन में CMD लिखना है। तो यहाँ पे आपको देना है कोई भी आप फाइल नेम दे दें। इसके बाद आपको लिखना है डॉट, फाइल नेम देने के बाद आपको लिखना है .cmd। ये लिखने के बाद आपको इस फाइल को सेव कर लेना है। तो जो यहाँ पे आपको इसी तरह से लिखना है, फाइल नेम कोई भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन CMD दें और इसके बाद इसे सेव कर लें। तो हम यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जिस भी लोकेशन पे आपका वो फाइल बनेगा उस फाइल को आपको रन करना है। तो इसके लिए हम इस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे और इसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। इस फाइल को हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो इसके बाद आपका जो ये फाइल है ये CMD में कुछ कोड को रन करेगा। तो यहाँ पे कुछ कोड रन होगा और इससे जो है एक्टिवेट होने में कुछ समय लग सकता है, 5 से 10 मिनट का समय लग सकता है। यहाँ पे आप देखें कि हमारा जो विंडोज़ एक्टिवेशन है वो चालू हो चुका है और ये एक्टिवेट हो रहा है। इससे आप जो है किसी भी विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं, चाहे आपका विंडोज़ 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी विंडोज़ हो, आप उसे यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आप जो कोड यहाँ पे वेबसाइट से कॉपी करेंगे और यहाँ पे नोटपैड में पेस्ट करेंगे, आप एक बार में एक कोड का यूज आप जो है एक ही बार कर सकते हैं। अगर आपको किसी और विंडोज़ को दोबारा जो है एक्टिवेट करना है तो आपको फिर से उस वेबसाइट से कोड को कॉपी करना होगा और जो है फिर से आपको उसे इसी तरीके से एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्टिवेशन जो है ये चल रहा है और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे देखिए कि मेरा जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम एन कर देते हैं, नो कर देते हैं। तो हम यहाँ पे और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो विंडोज़ है वो एक्टिवेट हुआ या नहीं। तो हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में फिर से एक्टिवेशन सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा जो यहाँ पे विंडोज़ है वो एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरा जो विंडोज़ है वो अब यहाँ पे लिखा रहा है कि विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड। मेरा जो विंडोज़ है यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप बिना किसी सॉफ्टवेयर या पैच का यूज किए हुए अपने विंडोज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर बने रहने के लिए और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।